बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारा न्यूमेरिकल्स पर है और न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 फिजिक्स। तो यहाँ फर्स्ट न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे उसमें दिया हुआ है वर्डिंग तो ये है कि फाइंड द सम ऑफ दीज फोर्सेस या फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस एंड आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो फॉर दैट वी स्टार्ट फ्रॉम द गिवन डाटा। गिवन डाटा हमारे पास नंबर 1 में एक फोर्स है 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरी फोर्स है हमारे पास 6 न्यूटन अलोंग एक्स वाई एक्सिस एंड तीसरी फोर्स है हमारे पास 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब हमारे पास तीन फोर्सेज हैं। पहले हम इसका फाइंड करेंगे सम अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी हमें ड्रा करनी होगी क्योंकि फोर्सेज ये ग्राफिकली हमें इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डायरेक्शंस सिमतें होती हैं ईस्ट वेस्ट और ये नॉर्थ और साउथ, तो स्केल भी बनानी होती है। बट यहाँ पे हम चूँकि एक ग्राफिकली बता रहे हैं इतना जो ना उससे मेजरमेंट से हट के रहना है। अब हमारे पास ये डायग्राम है। ओ से ए तक हमने जो फोर्स ली है पहली x1 वो 10 न्यूटन है और उसके बाद यहाँ से हेड टू टेल रूल के मुताबिक एडिशन ऑफ फोर्सेस या एडिशन ऑफ वेक्टर्स इसकी हेड से स्टार्ट होगी एफ वाई, वो कितनी 6 न्यूटन, वो हम ड्रा करेंगे अलोंग वर्टिकल एक्स एक्सिस। अब बैकवर्ड यानी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हमारे पास एक और फोर्स है जो कि 4 न्यूटन है, तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ये बी से सी की तरफ होगा। तो यहाँ तक हमारी तीन फोर्सेस ड्रा हो चुकी हैं। अब हम रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस ड्रा करेंगे। वो फाइंड होगा बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। दिस फोर्स इज द रिजल्टेंट फोर्स एंड आल्सो वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स एफ। फाइंडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एफ, देन एंगल थीटा shows the direction of this resultant force. Let us see. For the resultant of these forces, first of all we sum the forces along x axis. तो fx is equal to एक फोर्स हमारे पास ये वाली है, दूसरी फोर्स हमारे पास ये वाली बैकवर्ड में नेगेटिव में होगी। इनको सॉल्व करने के बाद 6 न्यूटन बनती है। इसके बाद एफ वाई ये 6 न्यूटन है। अब हम इसका फार्मूला राइट डाउन करते हैं। यू पीपल नो, you have learned in this chapter before the solving these when we are explaining this chapter. So now f is equal to in square root f square f of x square plus f of y square is equal to, अब इनकी वैल्यू पड़ती है 6 है स्क्वायर ऑफ दिस, 6 है स्क्वायर ऑफ दिस, इनका स्क्वायर 36 टोटल प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 72 स्क्वायर रूट। अच्छा, 72 का स्क्वायर रूट 8.5 न्यूटन होता है। आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हो, तो सो हमने ये फाइंड आउट किया हुआ है। बट अच्छा, इन द नेक्स्ट हमारे पास जो है ये 8.6 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स आ गई। अब हमने फाइंड करना है इसकी डायरेक्शन क्या है इस रिजल्टेंट फोर्स की। तो हमारे पास फार्मूला है थीटा, इट मींस एंगल हमने फाइंड करना और दिस है वो है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। ब्रैकेट लगा देंगे फिर tan इनवर्स एफ वाई भी 6 है, एक्स भी 6 है, तो ये कैंसिल होगी 1 आ जाएगा tan इनवर्स। यानी यहाँ पे क्या नंबर रखें कि 1 आना चाहिए, मींस 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। सो दिस 45 विद एक्स एक्सिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एंड 6 न्यूटन, so 8.5 newton, this is the resultant of these three forces. Now we move towards the question number 4.2, numerical number 4.2. Here is the given data there. Here also we have to find the direction. So here we should have to find the perpendicular components. What are the perpendicular components of force? Number 1 Fy, number 2 Fx. तो here we write the formula, but given data में F फोर्स कितनी है 50 न्यूटन और एंगल कितना 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हम Fy से स्टार्ट करते हैं। Fy पहला कंपोनेंट जो उसने पूछा है इस न्यूमेरिकल के अंदर, तो F sin थीटा ये उसका फार्मूला है। तो यहाँ पे F की वैल्यू लगाएंगे 50 sin 30, तो 50 एज इट इज, sin 30 0.5
के बराबर होता है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर, ये मैंने कैंसिलेशन की हुई है, ये 25 बन जाएगा। तो हमारे पास एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट 25 डिग्री आ गया। अब दूसरा, इसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, ये तो था वर्टिकल कंपोनेंट। नाउ वी हैव टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज fx and it is equal to f cos theta. This is the formula of that. So fx is equal to 50 cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री है 0.866। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, दैट जनरेट्स 43.3 Newton. So this is the second rectangular components. Now we move towards the next question. And now the next numerical 4.3, the given data. But इसकी statement क्या है? Find the resultant of force and the direction of the force. तो so यहाँ पे components दिए हुए हैं, perpendicular components means horizontal and vertical components। एक fx दिया हुआ है, horizontal और vertical component fy 5 न्यूटन है, ये 12 न्यूटन है। रिजल्टेंट फोर्स को f से डिनोट करते हैं, ये फाइंड करना है, और डायरेक्शन फाइंड करनी है हमने, उसका एक क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स पहले फाइंड करते हैं। सो रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। एफ एक्स हमारे पास कितनी है? 12 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस क्या है 5, इसका स्क्वायर हमारे पास ही आ जाएगा, 12 का स्क्वायर आता है 144 प्लस 25, तो दैट बिकम्स 169 स्क्वायर रूट। तो सो इसका स्क्वायर रूट 13 बनता है, तो ये 13 न्यूटन। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। नाउ वी शुड हैव टू फाइंड according to the statement direction. So direction, if you are given that find the direction, you must have to find out the angle. The formula for that is tan inverse fy over fx. So आगे वैल्यूज की पुट कर देंगे आपने। tan इनवर्स fy हमारे पास यहाँ पे ढूंढ लेनी 5 और नीचे क्या है 12। तो सो एंगल थीटा यहाँ पे tan इनवर्स, इसके आगे लिख देते हैं आप। इसका tan इनवर्स हमारे पास कितना बनता है? 22.6 डिग्री। यहाँ पे 144 तो 144 प्लस 25 दैट बिकम्स 169। तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 दैट इज 13 न्यूटन। सो टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ this force, that is tan inverse fy over fx, that is given fy that is 5 and fx is equal to 12. So tan inverse of this fraction is 22.5. so angle है तो डिग्री के अंदर ये मेजर किया जाता है यहाँ पे। तो हमारे पास नेक्स्ट जो डायरेक्शन ये 22.6 डिग्री along x axis, along x axis. So now we move towards the next question. This is the result of this question. Two things उसने कहा था to find this text. अब question number 4. Let us listen the statement of question number 4. A force of 100 Newton is applied perpendicular on a spanner at a distance of 10 centimeter. The force given data के अंदर हमारे पास फोर्स 100 न्यूटन। अब एक स्पैनर पे अप्लाई होता है और उस स्पैनर का डिस्टेंस हमारे पास उसमें दिया हुआ है d, कितने सेंटीमीटर है? दैट इज 10 सेंटीमीटर। उसको L से भी डिनोट किया जाता है 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, हम इसको सेंटी कन्वर्ट करेंगे। ये 10/100 तो ये मीटर में होगा, ये 0.1 मीटर हो जाएगा। तो ये हमारे पास DL। अब हमने फाइंड इसका क्या करना, स्टेटमेंट में सुनिए। हाँ, तो इसमें वो कह रहा है क्या फाइंड करना हमने, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स।
TORQ टॉर्क दैट इज ये हमने फाइंड करना। तो हमारे पास फार्मूला इसका क्या है, फार्मूला फॉर फाइंडिंग द टॉर्क दैट इज टॉर्क DRL, डी क्रॉस हमारे पास उसका डिस्टेंस आता है, ये L डिस्टेंस है, फोर्स F इंटू L, या फिर ये है कि F इंटू डी भी आता है, यानी दो बार D फॉर डिस्टेंस और L फॉर डिस्टेंस, यानी फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है। तो दैट जनरेट द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय दैट फोर्स। सो टॉ इज इक्वल टू F दैट इज 100 न्यूटन, दैट इज 100 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय लेंथ स्पैनर की दी हुई थी, जिससे नट या बोल्ट का लूज या टाइट करना था, बट वह दैट इज कन्वर्ट किया 0.1 यानी सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ दैट इज मीटर। तो अब इसको हम कैंसिल करते हैं, अगेन इसका डेसिमल रिमूव करिए, 100 मल्टीप्लाई बाय 1/10, एक जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास टॉर्क आ जाएगा, एक जीरो कैंसिल होने के बाद 10। अब यूनिट इसकी क्या है, तो फोर्स न्यूटन में होती है और डिस्टेंस मीटर में होता है। सो दिस इज द यूनिट न्यूटन मीटर। सो दिस इज द रिजल्ट which is required in this numerical. Now we will move towards the next numerical, that is 4.5. So 4.5 numerical, the statement of this is here is given that a force is acting on a body making an angle of 30 degree with a horizontal the horizontal component of force is 20 Newton. To find the force, so here angle that is 30 degree in this numerical angle 30 degree, but here is given 30 degree and horizontal component Fx that is 20 Newton, that is 20 Newton। अब हम इसमें फाइंड करना, हमने फोर्स फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करते हैं, वही हमारे पास रिजल्टेंट कंपोनेंट्स का फार्मूला आता है, Fx इज इक्वल टू F cos थीटा, और यहाँ पे एंगल यूज़ करते हैं। सो Fx फाइंड करना है, और हमारे पास बल्कि Fx दिया हुआ है, Fx की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, Fx की वैल्यू है 20 और F फाइंड करना है हमारे पास कॉज, यहाँ एंगल थीटा 30 डिग्री है, तो हमें F चाहिए, इसको नीचे लिखेंगे। सो F इज इक्वल टू 20 बाय कॉज 30 डिग्री। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा इसका 23.1 न्यूटन। 23. फर्स्ट ऑफ ऑल 20 डिवाइडेड बाय 0.866, जब इसको डिवाइड करेंगे 23.1 न्यूटन। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 5, सॉरी। So this is the solution of this numerical. If you want to something, yeah, if you want to clear the coefficient concept more and more, so you can put the question into the comment box. So subscribe our channel and also press the bell icon because the notification will reach to you in time, and you will set up a relation between each other. Thank you so much.
हेलो, वेलकम टू माय डियर चैनल, आपने माय डियर लर्नर। नो, आज का न्यूमेरिकल जो है अब 4.6 है। अब 4.6 इसमें क्या है, ज़रा उसकी स्टेटमेंट सुनिए। अ स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस ऑफ 16 सेंटीमीटर, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द कपल। अब हमारे पास ये स्टीयरिंग व्हील है। पिक्चर अगर बना लीजिए इसकी डायग्राम, ज़रा ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो इससे कपल दो फोर्सेस से बनती है। अब इसमें रोटेशन जो है स्टीयरिंग व्हील में दो फोर्सेस की मदद से होगा, वो दोनों सेम है। तो एक एंड पे अमल करती है, दूसरे एंड पर अमल करती है। ये हमने डायग्राम के अंदर बनाई हुई है। ए पर एक फोर्स अमल कर रही है और बी पर दूसरी फोर्स अमल कर रही है। अब रेडियस उसका स्टीयरिंग व्हील का वो 16 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन डाटा के अंदर रेडियस 16 सेंटीमीटर और फोर्स 50 न्यूटन की है और वो दोनों सेम है। तो वी शुड हैव टू फाइंड द टॉर्क ऑफ कपल। इसके लिए हम जब ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब ए बी डिस्टेंस क्या है, दो फोर्सेस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उनकी लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है मैंने कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो ए बी हमारे पास ये फाइंड करेंगे। आर प्लस आर मीन्स ये आर और नेक्स्ट आर, दो रेडियस हैं तो ये बनता है 16 प्लस 16 32 सेंटीमीटर। अब मैं इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटी 1/100 के इक्वल होता है। तो 32/100 मीटर बन गया। अब हमने फाइंड करना है इसको टॉर्क फाइंड करना है कपल का। तो यहाँ पे लिखेंगे टॉर्क ऑफ कपल। फार्मूला लिखिए TOR, टॉर्क ऑफ कपल। तो ये हमारे पास है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बहुत सी बुक्स में डिफरेंट टाइप्स में अलग अलग भी किया हुआ है। इस फोर्स का टार्क अलग है, उस फोर्स का टार्क अलग है। उसके बाद फिर उसको उसने चेंज किया। तो आप किसी तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये इजी भी है। तो हमारे पास अब हम वैल्यू पुट करते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, फिर आप फार्मूला ही फार्मूलेट करो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस कपल में क्या है, वो ए बी है। क्या है, ए बी, वो हमने फाइंड कर लिया हुआ है। तो ए बी हमारे पास एफ कितनी है, 15 न्यूटन है। मल्टीप्लाई बाय ए बी अब कितना आ चुका है, दोनों को प्लस करके 32 और इसको मीटर में कन्वर्ट करें 32/100। अब हम इसकी कैंसिलेशन करेंगे। यहाँ पे ये 50 है, 50 1 50, 52 100। तो हमारे पास बच गया ये 32 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास चल अब ये आंसर आ चुका है। टॉर्क ऑफ कपल जो है वो कितना है, 16। आप इसकी भी यूनिट राइट करनी। ये फोर्स है, फोर्स न्यूटन में होती है और डिस्टेंस किस में होता है, मीटर में होता है। तो 100 न्यूटन मीटर जो है इसकी यूनिट होगी। तो टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द कपल इन द स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ कार बाय द फोर्स 50 इज 16 न्यूटन मीटर। So now we move towards the next numerical, and that is given that. So listen, a picture frame is hanging by two vertical strings. The tension in the string are 3.8 न्यूटन and 4.4 न्यूटन। अब दो टेंशन है, 3.8 न्यूटन, एक टेंशन 1 3.8 न्यूटन और टेंशन नंबर 2 जो है 4.4 न्यूटन। अब एक फ्रेम जो हैंग किया हुआ है दो स्ट्रिंग की मदद से, एक टेंशन T1, एक तरह दो स्ट्रिंग्स हैं, एक में टेंशन 3.8 है, दूसरी में टेंशन 3.2 है। टोटल टेंशन हम फाइंड करते हैं कि टोटल टेंशन यहाँ पे क्या है। एक्चुअली फाइंड करना वेट ऑफ द फ्रेम जो है वो हमने फाइंड करना है। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल टेंशन इन द टू स्ट्रिंग्स वो कैसे होगा। सो T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। अच्छा, अब हमने टेंशन के टॉपिक में पढ़ा था कि टेंशन जो है ये वेट के इक्वल होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट है T के इक्वल होती है। सो T1 प्लस T2 ये किसके इक्वल है, W के इक्वल। तो सो टेंशन इन द स्ट्रिंग चना
टोटल टेंशन, अब वेट फाइंड करना है। टेंशन T1 कितनी है 3.8 न्यूटन और प्लस वो कितनी है 4.4। अब हम इनको प्लस करेंगे 8 और 4 12.4 और 3 7 और 1 कितना 8। तो सो टी टोटल टेंशन मींस 4.4 और ये किसके वेट के इक्विवेलेंस। तो वेट ऑफ द फ्रेम would be equal to 8.2 Newton. So this is the resultant that is required in this numerical, and thank you so much. Now we will join the next numerical. So the other numerical here is given that 4.1